दोस्तों, लॉकअप स्टडी में आपका स्वागत है। आज का जो न्यूज़ है NIOS DLED से संबंधित है। कुछ दिन पहले ही NIOS DLED से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। तो एक स्टूडेंट है जिन्होंने भारत सरकार से NIOS DLED के लेकर के RTI किया था और RTI में क्या जवाब आया चलिए देखते हैं। देखिए RTI में कि NIOS से DLED कोर्स सबके लिए नहीं, RTI से किया गया पर्दाफाश। सूचना में सामने आई बातें कि NIOS सिर्फ उन्हीं अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए है जो पहले से सेवा में थे, यानी कि जो पहले से टीचर नहीं थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उनके लिए नहीं था। चलिए विशेष जानकारी देखते हैं। NIOS राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा संस्थान DLED 2 वर्षीय डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स के नाम पर नौकरी पाने के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। वैसे बेरोजगारों को भी अप्रशिक्षित शिक्षक के नाम पर इस कोर्स में नामांकन ले लिया गया जो विद्यालय में कार्यरत नहीं थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि NIOS DLED कोर्स मात्र सेवारत और प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए था। इस आधार पर सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की जानी थी। बिहार के 2,85,000 शिक्षकों द्वारा अपना इनरोलमेंट कराए जाने की बात कही जा रही है। अनट्रेंड शिक्षकों की सेवा समाप्ति के पर हुई गड़बड़ी, बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून RTI के तहत 31 मार्च 2019 के बाद किसी प्रकार के सरकारी, निजी, अनुदानित आदि प्रारंभिक स्कूल में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक के सेवा समाप्त कर देने के फैसले को लेकर इस तरह की गड़बड़ी और सामने आई है। इस आदेश के मुताबिक अप्रैल 2019 से वो शिक्षक सेवा में रह पाते जो प्रशिक्षित थे। तो जो प्रशिक्षित थे, इसी कारण NIOS DLED निकाला गया था। जो टीचर प्रशिक्षित नहीं थे उनको प्रशिक्षित किया जाए। तो लेकिन कुछ लगभग सारे स्टूडेंट ने जो स्टूडेंट DLED नहीं किए थे वो भी DLED कर लिए। बात सामने आई कि लगभग 12,61,521 बताई गई है जो NIOS DLED से DLED कर चुके हैं। इन शिक्षकों में 2 लाख बतौर निजी स्कूल के शिक्षक NIOS से नामांकित हुए थे, यानी कि 2,50,000 आपको 2 लाख टीचर जो था जो निजी स्कूल में थे वो DLED कर लिए। शेष जो 50,000 सरकारी विद्यालय में शिक्षक बन बैठे। NIOS और राज्य सरकार ने इस कोर्स में दाखिल के लिए मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को अपने अनट्रेंड शिक्षकों को नामांकन दिलाने के लिए कोड जारी किया गया था। बताया गया कि वहीं गड़बड़ी हो गई है। देखिए RTI के माध्यम से पूछे गए जवाब में सामने आया मामला। लाखों उम्मीदवार का करियर डूबने से बच गया। सही है कि सामने आ गया। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द ही आने वाला है। जो विद्यालय में कार्यरत नहीं थे उनका भी हुआ नामांकन। ठीक है। प्राइवेट स्कूल ने बेरोजगारी में अप्रशिक्षित शिक्षक के नाम पर कोर्स का नामांकन दिला दिया रेगुलर स्टूडेंट को जो विद्यालय में कार्यरत भी नहीं थे। सिर्फ मुजफ्फरपुर में की संख्या हजारों में है। जानकारी के मुताबिक ऐसे बेरोजगार जो निजी स्कूल में नामांकन के बदले मोटी रकम वसूली, उन्होंने इसलिए हंसी खुशी यह राशि दे दी क्योंकि NIOS 2 साल में बस 2,000 फीस पर ही लगेगा। इस प्रकार बहुत कम खर्च में उन्हें प्रशिक्षण की डिग्री मिल जाएगी, जबकि निजी प्रशिक्षण संस्थान को इस कोर्स के एवज में 2 से 2.5 लाख रुपये देने होते हैं। जल्दीबाजी में कहिए तो यह नौकरी का लालच, बस वहीं गड़बड़ी हो गई। यह बात याद नहीं रही कि कोर्स सबके लिए नहीं है। तो यह है मामला। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला ही है। जब भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि NIOS DLED सबके लिए नहीं था, सिर्फ प्रशिक्षित टीचर के लिए ही था, जिसको अप्रैल 2019 के बाद हटा दिया जाना था, उसके लिए था। वो प्रशिक्षित होकर फिर से सेवा दे सकें। तो यही था आज का न्यूज़। ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहिए। लॉकअप स्टडी के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।